हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को टीच करना चाहती हूँ जो करंट न्यूज़ से भी रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अमेजन रेन फॉरेस्ट, यानी जिसे हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ का। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम इस ग्लोब पर देखते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स, और किस कॉन्टिनेंट में है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा साउथ अमेरिका। चलते हैं हम लोग, ठीक है। साउथ अमेरिका में आप लोग देख सकते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये भी पूछ लिया जाता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है किन किन देशों में साउथ अमेरिका के फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं। ये है जैसे पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ठीक है। ये वेनेजुएला है, गुयाना है, और सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, और ब्राज़ील है। ब्राज़ील में तो ये मैक्सिमम 60% तक फैला हुआ है, और सेकंड नंबर पे पेरू में 13% तक फैला हुआ है। फिर और इन सारे देशों में फैला हुआ है अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे हम लोग और देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं और भी कई सारे देश हैं। ये देखिए नीचे भी साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, देख लेते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए, ये अर्जेंटीना है, ठीक है। ये अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है, पराग्वे है, चिली है। तो ये तो हम लोगों ने साउथ अमेरिका को ग्लोब पर देखा है। अब चलते हैं हम लोग साउथ अमेरिका का मैप पे देखने की। साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे और फिर उसके आसपास के कंट्रीज़ को देखेंगे जहाँ जहाँ मेजर रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। फ्रेंड्स, ये है साउथ अमेरिका का मैप है, ये आप लोग देख सकते हैं साउथ अमेरिका का मैप है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर हम इसको देखें कहाँ कहाँ तक अमेजन रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है, तो ये देखिए पूरा ये जितना एरिया है ऐसे लाइनिंग लाइनिंग बनी है सर्कल में, ये पूरा अमेजन रेन फॉरेस्ट है। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि किस कंट्री में, तो देख सकते हैं ब्राज़ील में है सबसे ज़्यादा, फिर पेरू में, मतलब ब्राज़ील में 60% तक पाया जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट, और पेरू में भी 13%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 13% तक पाया जाता है। और बोलिविया देख सकते हैं इधर है। फिर देखिए इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन है, ये देख सकते हैं अटलांटिक ओशन है। और ये देखिए अमेजन बेसिन है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग पैसिफिक ओशन है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम नीचे की बात करें, ये देखिए इधर चिली पड़ता है नीचे साइड पे, अर्जेंटीना पड़ता है, ठीक है, पराग्वे, उरुग्वे, सारे देश यहाँ पे पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने ग्लोब पर देखा, मैप पर देखा साउथ अमेरिका को। अब चलिए, अब हम लोग कुछ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट से, और भी जो अमेजन रेन फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी अच्छी बातें हैं, जो जो यहाँ पे इनकी विशेषता होंगी, वो सब अब हम लोग बातें करते हैं। पिक्चर के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो कितना बड़ा और घना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन माना जाता है, और यहाँ के पेड़ जो होते हैं इतने बड़े और घने होते हैं कि यहाँ की ज़मीन पर धूप भी नहीं जा पाती है, ठीक है। और यहाँ पर हजारों किस्म के, न जाने कितनी स्पीसीज टाइप, मतलब कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ तो जीवनदायी भी होते हैं लेकिन कुछ तो बहुत जानलेवा भी होते हैं। तो यहाँ पे दुनिया का करीब 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से मिलती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और ये जो रेन फॉरेस्ट है ये ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में भी समर्थ है, ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जिससे कारण इस जंगल को बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है। जो कि करंट में भी 2019 में भी इसमें आग लगी थी। बार बार इसमें आग लगने के मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण दोनों होते हैं, और इसे बचाने की बहुत ज़रूरत है। और हमें इसीलिए पेड़ पौधों को संरक्षित करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब हम लोग आगे कंटिन्यू अपना करते हैं और आगे देखते हैं रेन फॉरेस्ट के बारे में।
स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के हमारे वीडियो का ये टैगलाइन है, आइए वन वृक्ष बचाएं और पेड़ लगाएं। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का ये टैगलाइन है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोगों में पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। जैसा कि हम सभी ने अभी हाल ही में ही देखा कि कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की कितनी समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न हुई हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ करंट की चीज़ें थी। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे अपने रेन फॉरेस्ट को कंटिन्यू करते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है और कम से कम 20% ऑक्सीजन पृथ्वी को, मतलब हमारे वायुमंडल में 20% ऑक्सीजन जो है इसी रेन फॉरेस्ट से ही मिलती है। ठीक है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं हमारे वायुमंडल में, तो उसको भी रोकने में ये बहुत समर्थ है। दूसरी चीज़ है कि ये कई देशों में फैला हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने ग्लोब पर और मैप में बहुत अच्छे से देखा है। कौन कौन से देश हैं? कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, बोलिविया है, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सारे देश शामिल हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। और यहाँ के पेड़ जो हैं इतने बड़े और घने होते हैं कि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। मतलब वो पेड़ों पर ही रहती है, उसकी पत्तियों पर ही रहती है और वहीं से वो चली जाती है। मतलब ज़मीन पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है यहाँ के जंगलों में, यानी कि यहाँ के पेड़ इतने ज़्यादा घने होते हैं। यहाँ हज़ारों किस्म के पेड़ पौधे हैं। यहाँ मतलब बहुत सारे स्पीसीज़, न जाने कितने स्पीसीज़ पाए जाते हैं और बहुत न जाने कितने किस्म के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ तो जीवनदायी होते हैं, मतलब बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल भी होते हैं, मतलब जानलेवा होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े में कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं और देखा ही नहीं जाता है, मतलब वो सिर्फ इसी रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। और यहाँ के कीड़े जो होते हैं वो इंसानों की जान भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप के कीड़े होते हैं। फिर है कि अमेजन के जंगल यहाँ पाए जाने वाले आदिवासियों के लिए भी जाने जाते हैं, मतलब यहाँ पे ट्राइब्स वगैरह भी पाई जाती है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। और यहाँ पे वर्षा होगा, और यहाँ पे जो वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है वर्षा यहाँ पे। और यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती, जहाँ का टेम्परेचर यानी जिस प्लेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे बारिश भी बहुत अच्छी होती, और जब बारिश बहुत अच्छी होती तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी से होती है। तो इसी कारण ये जो रेन फॉरेस्ट है, बहुत यहाँ पे पेड़ पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मतलब कि जो रेन फॉरेस्ट है उसके वेस्ट साइड पे क्या है और ईस्ट साइड पे क्या है और साउथ साइड पे क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पश्चिम है, मतलब कि जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, उसके पश्चिम में बात करें तो एंडीज पर्वत है। ठीक है, एंडीज पर्वत है। और अगर दक्षिण में बात करें तो ब्राजीलियाई केंद्रीय पठार है। और अगर पूर्व में बात करें तो अटलांटिक ओशन है। ठीक है, एक आंकड़ा निकला है, ब्राज़ील में एक इंस्टीट्यूट है जिसने एक आंकड़ा निकाला है। उस इंस्टीट्यूट का सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, इसने एक डाटा जारी किया है मतलब कि एक डाटा जारी किया जिसमें ये बताया है कि जनवरी 2019 से अब तक ब्राज़ील में 74,155 बार फॉरेस्ट फायर का सामना कर चुका है ये अमेजन रेन फॉरेस्ट। मतलब इतनी ज़्यादा बार जो है 2019 से अब तक 74,155 बार फॉरेस्ट फायर का सामना ये अमेजन रेन फॉरेस्ट कर चुका है। अगर हम बात करें कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में आग लगने के कारण क्या हैं, ठीक है, आग लगने के कारण क्या हैं, तो इसमें से कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं और कुछ मानव निर्मित कारण होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक कारण क्या होता है। जैसा कि हमें पता है, शुष्क मौसम जो होता है वो आग और उसकी प्रसार के लिए बहुत अनुकूल स्थितियां पैदा कर देता है।
जहाँ शुष्क मौसम होगा वहाँ बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेगी। दूसरा कारण क्या है, मानव निर्मित। तो मानव निर्मित जो है ये जो है 1960 के दशक से अमेजन वन क्षेत्र में बहुत सारी बिजली परियोजनाओं और खनन गतिविधि यानी माइंस का खनन करना, ठीक है, ये सारी इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। और खेती के कारण भी बहुत बड़े पैमाने पर वनों की कटाई कर दी गई है। मतलब वहाँ पे बहुत सारी परियोजनाओं वगैरह का विकास किया गया है, खनन गतिविधियों की शुरुआत की गई है और खेती वगैरह होने के कारण बहुत सारे वन वहाँ पे काट दिए गए हैं। अमेजन के समीप सोने और खनिजों के बृहद भंडार भी हैं। ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे सोने और खनिजों के बृहद भंडार भी हैं। फ्रेंड्स, अगर इस रेन फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचता है तो कौन कौन सी चिंताएं, क्या क्या चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो ये सब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैव विविधता का ये भंडार होता है रेन फॉरेस्ट। मतलब जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो जैव विविधता का भंडार है। और पृथ्वी के वायुमंडल में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि 20% ऑक्सीजन का योगदान देता है ये पृथ्वी के वायुमंडल में। और वनों की कटाई से और वनस्पति और वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। मतलब अगर हम यहाँ पे वन वगैरह काटते हैं तो वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वहाँ के जो वन्य जीव हैं, उनके जीवन खतरे में पड़ सकता है। और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जैव विविधता का भी नुकसान हो जाएगा। मतलब वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मतलब कि नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, अगर हम वनों की कटाई करते हैं और वहाँ पे स्थानिक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो स्थानिक सांस्कृतिक विशेषता है, बहुत सारी जो जनजातियाँ वगैरह रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं, तो उनकी भी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है तो वो भी प्रभावित होगी। क्योंकि यहाँ के समुदाय जो होते हैं पूरी तरह से वो वनों पर निर्भर रहते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं मतलब आज भी उन्हें बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं होता है, वो सिर्फ इसी रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स होते हैं, बाहर उनका बाहर के लोगों से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है। ब्राज़ील में एक समुदाय है कमांझा समुदाय, जो इससे विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। मतलब यहाँ के वनों की कटाई करने के कारण इससे विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है, जिससे इसका जीवन जो है वो खतरे में पड़ गया है। और क्या मतलब समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं कि अगर हम वनोन्मूलन करेंगे, मतलब अगर हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो क्या होगा कि मृदा क्षरण भी होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो उनकी जड़ें होती हैं वो मृदा को बांध कर रखती हैं, जिससे उनका इरोजन कम से कम हो, ठीक है। तो मृदा क्षरण भी होगा और बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होगा, क्योंकि जब सॉइल का इरोजन ही हो जाएगा तो कौन सी कृषि होगी वहाँ पे। और फिर जब क्या होगा, जब कृषि इफेक्टेड हो जाएगी तो फिर जो खाद्य सुरक्षा है उसकी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और फिर उसके और क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर अमेजन रेन फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन के कारण जो कार्बन साइकिल चलती है, जो उसका एक साइकिल चलता है, बैलेंस साइकिल चलती है कार्बन की, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही ग्रीन हाउस गैस की भी बढ़ोतरी होगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है अमेजन रेन फॉरेस्ट, और जिस पे आए दिन मतलब हम लोग करंट न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में आग लग गई है। तो इसे बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसीलिए इतना मतलब ऑक्सीजन देता है और इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, तो ये था अमेजन रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने देखा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर किसी ज्योग्राफी के इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।